आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती हैं झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। लोहरदगा बस स्टैंड पर दिन दहाड़े गोलीबारी, आपसी रंजिश में एक अपराधी गंभीर घायल। मंगलवार सुबह लोहरदगा के कुड़ू बस स्टैंड पर बाइक सवार दो अपराधियों ने बस एजेंट संतू पासवान को गोली मारने की कोशिश की। हालांकि संतू पासवान बाल बाल बच गए। इसी बीच दूसरे अपराधी एनामुल ने अपने साथी के सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अपराधी को इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। गोलीबारी से बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने एनामुल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि एनामुल पहले भी कुड़ू के पूर्व अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह पर जानलेवा हमला का आरोपी रह चुका है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इसे आपसी रंजिश का नतीजा माना जा रहा है। संतू पासवान के भाई की कुछ समय पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। रांची से नर्सिंग छात्रा लापता, परिजनों ने युवक पर भगाने का आरोप लगाया। रांची के काकी रोड स्थित गोंदा थाना क्षेत्र में नर्सिंग की एक छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की रहने वाली यह छात्रा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और छात्रावास में रहती थी। छात्रा 9 जनवरी को नर्सिंग केंद्र से छात्रावास के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची। इसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद है। पिता अशोक कुमार शर्मा ने गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि इब्राहिम नाम का युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले गया। परिजनों के मुताबिक इब्राहिम छात्रा से अक्सर मिलता था, उसके लिए ऑनलाइन खरीदारी करता था और उसे अलग से एक मोबाइल फोन भी दे रखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सोरेन ने दी शुभकामनाएं। आज पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित यह पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रकृति और लोक उत्सव का महापर्व सोहराय, टूसू परब, बुरु मागे परब और मकर संक्रांति की आप सभी को अनेक अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और जोहार। प्रकृति का यह महापर्व सभी को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनाए। देश भर में इस पावन पर्व पर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची से सेवानिवृत्त अधिकारी से साइबर ठगी, 2.27 करोड़ रुपए की जिंदगी भर की पूंजी गंवाई। कराची के बरियातों में रहने वाले कोयला कंपनी अधिकारी साइबर ठगों के झांसे में फंस गए। ठगों ने खुद को TRAI और दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए 11 दिनों तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट में रखा और डराकर 2.27 करोड़ रुपए ठग लिए। इस रकम में उनकी पत्नी की जमा पूंजी भी शामिल थी। ठगी 10 से 20 दिसंबर 2024 के बीच हुई, जब ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें अवैध विज्ञापनों और भ्रामक संदेशों का आरोप लगाकर पैसा ट्रांसफर करने पर मजबूर किया। गिरोह में एक महिला भी शामिल थी, जिसने खुद को क्राइम ब्रांच की अधिकारी बताया। जब ठगों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके नंबर ब्लॉक हो चुके थे। पीड़ित ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन और CID साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चाईबासा में सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। चाईबासा में 3 सड़क हादसों में एक जवान सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोटो गांव में असम राइफल्स के जवान बागुन की स्कूटी को टक्कर मारने से मौत हो गई। चाईबासा भरभरिया मार्ग पर एक छोटा हाथी सवारी वाहन पलटने से 6 लोग घायल हो गए। वहीं राजनगर में बाटूझोर में टैंकर की चपेट में आने से पिल्लू महतो की मौत हो गई और टैंकर चालक फरार हो गया। परिवार ने मुआवजे की मांग की, जिसके बाद कंपनी ने 50,000 रुपए देने की सहमति दी। झारखंड में भूमि निबंधन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के तबादले की तैयारी। झारखंड में भूमि निबंधन एवं राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के तबादले की योजना बन चुकी है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला, खूंटी समेत अन्य जिलों में पदस्थ रजिस्ट्रार और CO के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। विभागीय मंत्री से सहमति मिलने के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस बार ट्रांसफर पोस्टिंग के नए बैच के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। जमशेदपुर, चतरा और रांची जिले के अवर निबंधक भी बदल सकते हैं। कई जिलों में CO और रजिस्ट्रार लंबे समय से पदस्थ हैं, जिन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। गिरिडीह में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिवार ने मुआवजे की मांग की। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक संदीप सोरेन की मौत हो गई। बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर में घायल हुए संदीप को पुलिस ने तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक पीरटांड थाना क्षेत्र के परसबनी निवासी हीरालाल सोरेन का पुत्र था। घटना के वक्त वह अपने माता पिता को घर छोड़ने के बाद मामा के घर लौट रहा था। हादसे के बाद स्थानीय मुखिया ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यूजीसी नेट की 15 जनवरी की परीक्षा स्थगित, 16 जनवरी को तय शेड्यूल के अनुसार होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित होगी। स्थगित की गई परीक्षा की नई तारीखें जल्दी घोषित की जाएंगी और उसी के अनुसार एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। झारखंड के 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका, यूसीआईएल में 228 पदों पर भर्ती। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने झारखंड के युवाओं के लिए बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती जादूगोड़ा माइंस की 3 यूनिट जादूगोड़ा, नरव पहाड़ और तुरामडी यूनिट के लिए निकाली गई है। कुल 228 पदों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। गढ़वा एसडीएम की कॉफी विद एसडीएम पहल, प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद। गढ़वा के एसडीएम संजय कुमार ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसका नाम कॉफी विद एसडीएम है। इस कार्यक्रम में हर बुधवार एसडीएम एक समूह के नागरिकों को कॉफी पर बुलाकर उनकी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सुनते हैं। अब तक इस कार्यक्रम में 52 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, किसान, व्यापारी, ऑटो रिक्शा चालक और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे की समस्याएं शामिल हैं। कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जैसे अतिक्रमण पर नियंत्रण, बेहतर सफाई और कृषि संबंधित मुद्दों का समाधान। यह पहल प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद कर रही है और गढ़वा शहर को बेहतर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। झारखंड में हर दिन 72 अभियुक्त गिरफ्तार, अपराधी गिरोह का आतंक जारी। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अक्टूबर 2024 तक राज्य में 21,397 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 607 हथियार और 3,555 राउंड गोलियां बरामद की गई। राज्य में अमन साहू, पांडे गिरोह, प्रिंस खान, अमन श्रीवास्तव और सुजीत सिन्हा जैसे कुख्यात गिरोह सक्रिय हैं। इनके अधिकतर सरगना जेल में हैं, लेकिन उनके गुर्गे कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इंटरनेट कॉल के जरिए रंगदारी और धमकियां देना अपराधियों की नई रणनीति बन गई है। वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, जिससे कॉल ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। राजधानी रांची में भी कई लोग इस साइबर अपराध का शिकार हो चुके हैं। पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश में जुटी है। झारखंड में मां को बचाने की कोशिश में किशोर की दर्दनाक मौत। झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के भुताही गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 15 वर्षीय किशोर रोहित उर्फ कारू अपनी मां रिंकू देवी को बचाने के प्रयास में करंट के चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना तब घटी जब रिंकू देवी खेत से बकरियां लेकर लौट रही थी और उनके सर पर घास का गट्टर था। इस दौरान खेत में लगे बिजली के खंभे से लटक रहा 11,000 वोल्ट का तार घास के गट्टर से सट गया, जिससे रिंकू देवी करंट की चपेट में आ गई। अपनी मां को बचाने के लिए रोहित दौड़ते हुए मां को धक्का देकर दूर किया, लेकिन खुद करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी जान चली गई। रिंकू देवी को गंभीर रूप में झुलसने के बाद अस्पताल भेजा गया और उनकी हालत अब गंभीर है। इस हादसे ने परिवार को गहरा दुख पहुंचाया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड की आबादी 76 लाख बढ़कर 4 करोड़ के पार, रांची और धनबाद में सबसे अधिक बढ़ोतरी। झारखंड की आबादी पिछले 14 वर्षों में 76,18,790 की वृद्धि के साथ 4 करोड़ 6,06,924 हो गई है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। राजधानी रांची में 6.4 लाख और धनबाद में 6 लाख की वृद्धि हुई है। राज्य में टीनेजर्स की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। 2011 की जनगणना के बाद औपचारिक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जन्म मृत्यु के आंकड़ों और अन्य तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। राज्य में महिला जनसंख्या 1.98 करोड़ है, जो 2011 की तुलना में 37.88 लाख अधिक है। पिछले 13 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि पर 23 वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में के लिहाज से झारखंड देश का 15वां और जनसंख्या के आधार पर 14वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्व उगाही बढ़ाने के लिए व्यवसायिक भवनों का होगा डिजिटल ब्यूरो। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य भर के नगर पालिकाओं के व्यवसायिक भवनों का डिजिटल ब्यौरा तैयार करने और राजस्व उगाही को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि कई भवनों का विवरण और किराया निर्धारण सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। संपत्ति कर में सुधार के चलते 2020-21 में 147 करोड़ रुपए की तुलना में 2023-24 में संग्रह बढ़ाकर 220 करोड़ रुपए हो गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यह वृद्धि दर्ज की गई है। सचिव ने नगर निकायों की परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण और राजस्व संग्रह को और अधिक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की स्थिति और पानी की कमी गंभीर समस्या। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण तो किया गया है, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर है। कई शौचालयों का गेट टूटा हुआ है और पानी की आपूर्ति न होने के कारण इनका उपयोग संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में छात्रों और शिक्षकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई स्कूलों में बच्चे खुले में शौच करते हैं। पंचायत स्तरीय शिक्षा समितियां भी निष्क्रिय हो चुकी हैं, जिससे स्कूलों की निगरानी और मरम्मत कार्यों में बाधा आ रही है। उदाहरण के तौर पर गिरिडीह के राजकीय मध्य विद्यालय सुगासार में शौचालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और पानी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे शौच के लिए घर जाते हैं। इसी तरह पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह और जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे स्कूलों में भी पानी की कमी है, जिससे शौचालयों का उपयोग नहीं हो पा रहा और पौधे सूख रहे हैं। जिला प्रशासन और शौचालयों की मरम्मत और पानी की समुचित व्यवस्था की दिशा में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। झारखंड की 5 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी, 8 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य। झारखंड सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 5 लाख महिलाओं को सालाना 1 लाख से अधिक आय अर्जित करने में सफल बनाया गया है, जबकि 8.5 लाख महिलाओं को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत JSLPS महिलाओं को कृषि, बागवानी, पशुपालन, कौशल विकास और लघु वनोपज जैसे क्षेत्रों में आजीविका के अवसर प्रदान कर रहे हैं। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में बढ़ोतरी, ठंड में कमी की उम्मीद। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए हुए हैं और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मकर संक्रांति के दिन राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा और आंशिक बादल रहने की संभावना जताई है। 18 जनवरी तक बादल छाए रहने से ठंड में कमी आने की उम्मीद है, जबकि 19 जनवरी के बाद मौसम साफ रहेगा। पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। रांची में सोमवार को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। गुमला सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का उम्मीद। झारखंड हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग विवाद में राज्य सरकार पर 10,000 का जुर्माना लगाया। डोमचांच जल मीनार प्रोजेक्ट के मेसर्स AKG कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की ब्लैकलिस्टिंग को चुनौती देने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इंक्वायरी रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी को न मिलने की शिकायत पर सरकार ने जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह राशि 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा करने का निर्देश दिया। पेयजल स्वच्छता विभाग ने जल मीनार से जुड़े मामले में एक 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था। कंपनी का दावा है कि उन्हें इंक्वायरी रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई, जबकि सरकार ने कहा कि इस संबंध पर विभाग ने इंस्ट्रक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस देरी को अनुचित ठहराते हुए नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई तय की। झारखंड सरकार 2025-26 के अबुआ बजट पर विशेषज्ञों से विचार करेगी, जनता के सुझाव होंगे शामिल। झारखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर विशेषज्ञों के साथ 16 और 17 जनवरी को मीटिंग आयोजित करेगी। इसमें विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा होगी और अबुआ बजट पोर्टल पर आए आम जनता के सुझावों पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और ऐप लॉन्च किया था। 28 जनवरी को प्री बजट मीटिंग का समापन होगा और 3 मार्च को बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। गढ़वा में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन अभियान। गढ़वा शहर के रंका रोड स्थित साई नेत्रालय एंड हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन अभियान के तहत 65 मरीजों का ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किया गया। निदेशक चौकीदार अहमद ने बताया कि यह अभियान लगातार चल रहा है, जिसमें सैकड़ों मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। मरीजों का इलाज के लिए निःशुल्क दवा और चश्मा भी दिया जा रहा है। डॉक्टर अनुज तिवारी ने आंखों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आंखें शरीर की सबसे कीमती अंग है। इस अवसर पर साई नेत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब 2 सगी बहनों की तलाश में जुटी पुलिस, आखिरी लोकेशन ओरमांझी में मिली। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की सेंट्रल स्ट्रीट में रहने वाली 2 सगी बहनें 20 वर्षीय रहनुमा परवीन और 18 वर्षीय अमरीना परवीन 11 जनवरी से लापता हैं। दोनों के अपहरण के मामले में उनके चाचा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की टीम कोतवाली DSP प्रकाश सोई के नेतृत्व में लगातार छापेमारी कर रही है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है, जिसमें कई थाना प्रभारी शामिल हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक बहनें आधार केंद्र जाने के लिए घर से निकली थी। दोपहर 1:20 पर एक बहन ने फोन कर बताया कि ऑटो चालक ने उनका मोबाइल और पर्स छीन कर जबरन कहीं ले जा रहे हैं। इसके बाद फोन कट गया और बंद हो गया। पुलिस की जांच में उसका आखिरी लोकेशन ओरमांझी में मिला है। मामले की गहन जांच जारी है।
झारखंड वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का 56.89% हुआ खर्च। सेंट्रल स्कीम में खर्च सिर्फ 34%। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का अब तक सिर्फ 56.89% हिस्सा खर्च हुआ है। कुल बजट 1,28,900 करोड़ का है, जिसमें अब तक 71,833 करोड़ खर्च किए गए हैं। सेंट्रल स्कीम के लिए निर्धारित 13,812 करोड़ में से मात्र 4,776 करोड़ खर्च हो पाए हैं, जो कुल राशि का 34% है। वहीं स्टेट स्कीम के लिए 1,08,636 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 65,268 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जो कुल राशि का 60% है। अब तक विभिन्न विभागों और उनकी अनुषंगी इकाइयों की 2,789 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनके तहत 88,555 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग को 16,253 करोड़, पंचायती राज को 1,285 करोड़, ग्रामीण कार्य विभागों को 5,070 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 11,217 करोड़ और कृषि विभाग को 2,309 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने और योजनाओं को समय पर लागू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। गिरिडीह में चोर को रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित निषाद कबाड़ी दुकान में चोरी करते हुए एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी की पहचान मोलची चुआ निवासी जैकी दास के रूप में हुई। दुकान मालिक पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों से परेशान था और उसने रात में दुकान में पहरेदारी दी। इस दौरान जैकी दास चोरी करने के इरादे से दुकान में घुसा, जहां उसे पकड़ लिया गया। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। कांके रोड पर सीएम आवास के पास तेज रफ्तार ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला। रांची के कांके रोड पर सीएम आवास के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक कांके से रातू रोड की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक की गति बहुत तेज थी, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सड़क से हटाया। हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति को जल्द सामान्य कर लिया गया। एसआर रुंगटा ग्रुप ने फेनेटिक क्लब को 9 विकेट से हराया, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सोमवार को खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में एसआर रुंगटा ग्रुप चाईबासा ने फेनेटिक क्लब चाईबासा को 9 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फेनेटिक क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 21.2 ओवर में मात्र 90 रन बनाए। कृष्णा देवगम ने 30 रन बनाए, जबकि एसआर रुंगटा ग्रुप के गेंदबाज अभिषेक महतो ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआर रुंगटा ग्रुप ने 16.3 ओवर में 94 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। राहुल महतो ने 55 रन की शानदार पारी खेली, जबकि दीपांशु राज ने 23 रन बनाए। अब एसआर रुंगटा ग्रुप का मुकाबला 24 जनवरी को शाह स्पोर्ट्स एकेडमी चक्रधरपुर और आरके एकेडमी सोनुआ की विजेता टीम से होगी। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।